हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कुछ तो बहुत खौफनाक रातें। आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है और यह कहानी मनोरंजन के लिए है, न कि आपको अंधविश्वास फैलाना। इस कहानी में बहुत ही खौफनाक एक ऐसा राज छुपा हुआ है। सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि वो क्या है। और यह बहुत रूहानी कहानी है। इसको सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा, ऐसी यह कहानी है। इस कहानी का नाम है प्रेत आत्मा का बदला। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं यह घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरी खुद की ही कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मशक्कत के बाद मुझे नौकरी मिल गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम काजल था। पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। काजल भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों में काफी बातें होती और काफी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। काजल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की ही तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई न था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, काजल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजल को फोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया मुझे बुखार हो गया है, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर जाता हूँ। तुम नहीं होगी या तो मेरा काम भी मन नहीं लगेगा। काजल ने कहा नहीं, तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना, वह तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं तो जरा सा रहूं, सीमा भी है, काजल तो नहीं है ना। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजल से कहा। काजल ने भी प्यार जताते हुए कहा थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, तभी तक काफी छुट्टी जाएगी। प्लीज अभी तुम कुछ मत करो। बीबी की बात नहीं मानोगे क्या, तुम कहते हुए काजल हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है बीबी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाक्य हम दोनों शादी को लेने के बहुत खुश थे। मन में न जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वह कहते हैं ना सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। नहीं गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर वो बॉस ने मुझसे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजल की तबीयत भी है खराब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीजों के लिए जरूरी है। मैंने काजल को फोन किया। हेलो काजल, तबीयत कैसी है। काजल ने कहा पहले से आराम है, पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, कमजोरी बहुत आ गई है। तुमसे एक बात करनी थी। काजल हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लफ्जे में काजल से कहा। तब काजल खुश होकर बोली अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई, और इतनी अच्छी खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो। तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है।
मेरी तबीयत की, तुम आकर मेरे पास मुझे चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसी हमको चिढ़ाने लगी और मुझे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे हाँ बाबा, कहा तो मैंने कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की जरूरत है। ओके काजल थोड़ी गहराई से आवाज में बोली। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना। और हाँ, मेरी मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में काजल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन में मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को जब मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3 से 4 बार डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रहता था। जब काजल का फोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना सीमा को कॉल करके उससे कहूं कि तुम काजल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया। 1 से 2 रिंग होने के बाद ही सीमा ने फोन उठा लिया। हेलो सीमा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। काजल का फोन बंद आ रहा है, क्या तुम मेरी काजल से बात करा सकती हो प्लीज? उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, और उसने फोन कट कर दिया। मैं सीमा के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी फोन की रिंग बजी, सीमा का फोन आया। उसने जोर से कहा। उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास पता किया, लेकिन किसी को काजल के बारे में कुछ पता नहीं। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए सीमा मेरा हौसला बढ़ाने लगी। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन में से दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहां पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता चला नहीं। मैंने हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी काजल, कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्दी ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने बीते और फिर साल, लेकिन काजल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं काजल की बातों को दिल में बसाए जी रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती। उसका मुझे वह छेड़ना, बात बात पे बीबी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझे भुलाए नहीं भुलाती जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान ही हो गई थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी। यह बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहां मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने काजल को अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में कभी सोचूंगा भी नहीं। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त। क्या तुम पता शादी कर लो? क्या काजल को भी तुम्हारे यह फैसला अच्छा लगे? वह जहां भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है, बहुत करती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीमा, हम तो दोस्त है ना? मैं झिझकती हुई आवाज में बोला। फिर सीमा ने कहा, क्यों राकेश, क्यों रमेश, क्या दो दोस्त के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। सीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
समझो मुझसे कुछ नहीं सुनना, बीबी हूँ मतलब हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो और वह एक झटके में ही काजल की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं सीमा को सीमा समझकर नहीं बल्कि काजल समझकर प्यार करने लगा। उसकी कुछ आदतें काजल से बहुत मिलती थी, इसीलिए मुझे लगता था कि मेरे सामने सीमा नहीं काजल है। दिन बीताते चले गए, हमारा प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था यह प्यार एक धोखा है। एक रात मैं सीमा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंख उस दस्तक से खुल गए। मैंने दरवाजा खोला तो उसमें उसके सामने क्या देखा हूँ, काजल खड़ी है। मैंने काजल को देखते ही गले से लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की मेरी काजल को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दे रहा था। काजल ने मुझसे कहा, राजेश, क्या तुम मुझे भूल गए थे? और क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उससे अपने गले से लगाया और कहा, नहीं, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतनी ही बड़ी बात है कि तुम मेरे पास आ गई हो। उठिए, राजेश कहते हुए सीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुल गई। मैंने अभी काजल को सीने से लगाया हुआ था। क्या वह सपना था? सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रुकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वालों ने ऑटो रोका और मैंने देखा कि यह तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सोचा रहा था, लेकिन तुम सचमुच मेरी जिंदगी में फिर से लौट आई हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो या मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहता हूँ और हमेशा करूँगा। तो फिर उससे शादी क्यों की? कहते हुए काजल की आंखें भर आई और ऑफिस जा रहा था, लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वालों को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इत्मीनान से सारी बात बताऊंगा। और थोड़ी ही देर में ऑटो काजल के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वालों को पैसे दे रहा था, इतने में काजल अपने घर के वरांदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर जो ताला लगा हुआ था उस पर बहुत मिट्टी लगी है, मानो सालों से ना खुला हो ताला। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी दूर मिट्टी लगी है। मैं तालों की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, मैं ताला खोलता हूँ। कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, ढूंढ लो खुद जाके। दूसरी तरफ करवट फेर गई और गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। यह देखकर मैंने फिर काजल से पूछा, काजल, अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर यह क्या चाबी में जंग क्यों लगा है, जैसे इस्तेमाल ही ना होता हो? और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ नहीं आती, कहती है। वह मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहां से उठकर पता नहीं कहां चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाज लगाने लगा, काजल, काजल, कहाँ हो तुम? अरे बीबी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूंगा। फिर भी काजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहां किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उस कंकाल की घड़ी देखी तो मेरा हैरान रह गया। यह वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैं काजल को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। इसके बाद यह काजल का मुझसे आगे के शब्द बोलने नहीं जा रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काजल तो अभी मेरे पास ही थी।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर क्या चक्कर है। तभी काजल मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी कि हाँ राजेश, यह जो कंकाल है यह मेरा ही है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर काजल कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि यह कैसे और किसने किया? मैंने कहा, काजल मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। काजल गुस्से में बोली, वो और कोई नहीं, सीमा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। काजल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम सीमा मेरे घर आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा, प्यार राजेश भी तुम्हें प्यार करता है? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओ तो। और उसने मुझे जबरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। तो उसने कहा, तुम मेरी दोस्त नहीं सौतन हो। अगर तू ना रहेगी तो राजेश को मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसमें मरकर अपनी मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसमें मैं भी तुम्हें बता सकूं। मैंने काजल से कहा, काजल तुम उसे मत मारना, मैं उसको कानून से सजा दिलाऊंगा। गुस्से में काजल मुझसे कहने लगी, नहीं मैं खुद उसे मारूंगी। मैंने कहा, नहीं मेरी काजल, कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी इस बात को सुनकर काजल रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो अब कभी नहीं होगा। और तुम मुझसे बहुत दूर हो गई। मैंने कहा, काजल तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे ऐसा कहते ही काजल एक चमकती रोशनी में खो गई और मैं रोता रोता रह गया। अब मैं घर आया। सीमा ने कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी काजल की हत्यारिन हो, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो सीमा ने रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार में बस काजल से करता था, तुमसे जो था वह तो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब तुम्हें मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को काजल के घर से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे सीमा को सजा दिलवा कर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और न आने वाले समय में करूंगा। सिर्फ काजल से ही प्यार करता रहूंगा और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। काजल की जगह में किसी और को नहीं आने दे सकता, कभी नहीं। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि ये कहानी कैसी है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले कहानी में।